5:45 का टाइम हो रहा था, उठ गई थी। और मॉर्निंग के टाइम एक बार अगर आप टाइम पे उठ जाते हो तो फिर बाकी का जो फुल डे होता है आपका बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज और मैनेजेबल रहता है। सारे काम जो होते हैं वो टाइम पे निपट जाते हैं और फुल डे हमको बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए भी टाइम निकल जाता है। ये मॉर्निंग का टाइम अगर हाथ से निकल जाए तो फिर फुल डे जो होता है ना वो बहुत मैसी रहता है, चीज़ें बिखरी रहती हैं, टाइम पे नहीं हो पाती हैं। तो बस सारा गेम जो होता है वो मॉर्निंग का ही होता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। थर्सडे का डे है, 1 अगस्त है आज। और कल रात से ना मैं इतनी बेसब्री से वेट कर रही थी। रात को ही मेरे को मनीष ने बोल दिया था कि दिल्ली में ना बारिश बहुत ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से स्कूल्स जो है वो बंद कर दिए हैं। तो जब से मैं उठी हूँ ना, मैं उठ गई थी 5:45 उठी थी। और वही 5:30 का अलार्म था स्नूज़ कर करके, क्योंकि सब्ज़ी मैंने रात को कट करके रखी हुई थी, लौकी बना रही हूँ मैं। तो मैं ना मतलब 10-15 मिनट ऐसे लेटी हुई थी बेड पे। थोड़ा अच्छा लगता है ना आराम से नींद खोल करके उठना। जब थोड़े हैवी सी सब्जियां होती हैं तब वो इमीडिएट मेरे को उठना पड़ता है। तो सब 5:45 से ना मैं कंटिन्यू वेट कर रही थी स्कूल के मैसेज का कि कब आएगा, और मैं बेड से ना उठूँ डायरेक्ट थोड़ी देर, मतलब 1 घंटा और मेरे को सोने को मिल जाए। अलार्म बज गया था एक और कंटिन्यू ना 4-5 अलार्म मैं लगा करके रखती हूँ। कई बार नींद बहुत ज़्यादा होती है या फिर ये मैं सो जाती हूँ तो मतलब जो मेरा फ़ोन है ना इधर उधर ना कर दे, तो एक दो कोई भी अलार्म से मतलब मेरी नींद खुल सके। तो बेसब्री से मैं वेट कर रही थी और 6:15 6:30 बजे के करीब स्कूल से जा कर के मैसेज आया है कि हाँ छुट्टी है। जब अब मेरी अच्छी खासी नींद भी जो है वो टूट चुकी है और मेरा खाना भी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। तो अब फ़ायदा क्या है छुट्टी का, जब मैं छुट्टी इंजॉय नहीं कर पाई। मतलब मॉर्निंग की नींद ही तो सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, और वो तो मेरी अब बिल्कुल टूट चुकी है। अब जा कर के दोबारा तो मुझे नींद आने नहीं वाली। तो अब छुट्टी होती या फिर स्कूल जाना होता कोई फ़र्क ही नहीं था। तो चलो कोई नहीं, कुकिंग से मैं फ्री हो चुकी हूँ सुबह सुबह ही, और जैसे कि डेली हो जाती हूँ। तो करते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग। बाद यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन गई थी, बस इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि समटाइम्स ना मनीष राइस बनवा लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं ग्रेवी वाला टाइप का बनाती हूँ ताकि थोड़ा राइस वगैरह के साथ भी अगर उनको खाना है ना तो फिर वो लग जाए। और उसके बाद बिट्टू की तो आज छुट्टी हो ही चुकी थी, तो फिर टाइम से मैंने इसके हेयर कॉम कर दिए थे। सो के उठी थी ना, सो के तो काफ़ी देर हो गई थी इसको उठे हुए। तो फुल डे ना फिर इसके हेयर ऐसे बिखरे बिखरे से रहते हैं, तो मैंने कहा लाओ पहले आपके हेयर कॉम कर देती हूँ। और उसके बाद फिर इसको मैंने साथ ही साथ स्टडीज़ के लिए बैठा दिया था। ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कर चुकी थी और स्टडीज़ के लिए भी ये बैठी हुई थी, तो बीच में मैंने इसको उठा करके हेयर कॉम कर दिए थे क्योंकि बेटू के चल रहे हैं यूटी। तो फिर टाइमली मैंने इसको बैठा दिया था कि प्रिपरेशन इसकी जो है हो सके। मॉर्निंग में थोड़ा सा हाफ़ सिलेबस एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेगी, उसके बाद फिर इवनिंग का भी काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा। आओ, हो गई आपकी स्टडीज़? बस लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट आंसर। क्वेश्चन। और ये किसने दिलवाया आपको? मामू मम्मी। ये इसको ये जो गिफ्ट्स हैं इसको इसके मामू मामी ने दिलाए हैं। चलो मैं दिखाती हूँ आपको इसमें क्या है। वो इसको शॉप पे लेकर के चले गए थे कि जो आपको पसंद आ रहा है वो आप ले लेना। तो इसको ये टॉयज़ वॉयज़ भी बहुत पसंद आते हैं। लास्ट ब्लॉग में भी मैंने दिखाया था कि जब शीतल लेकर आई थी ना तो इसने सबसे पहले पूछा उससे इसमें कपड़े तो नहीं लाए ना। तो ड्रेसेस वगैरह इसको पसंद आती नहीं और मैंने सारी इसको ड्रेसेस ही दिलवाई थी। तो फ़ोन को मैं ट्राइपॉड में लगा देती हूँ, दिखाती हूँ इसने अपनी मर्जी से क्या क्या पसंद करा है। तो ये शॉप पे इसने जो जो उनको बोला उन्होंने इसको वो दिलवा दिए। इसमें 2 साइड है, हम पीछे से भी खेल सकते हैं, आगे से भी। ठीक है, पकड़ो फिर बॉक्स। ये क्या है, इसको बोलते क्या है? नाम मुझे नहीं पता, आपके बता। नाम इसे नहीं पता बट ले लिया। ये है मैग्नेटिक डार्क बोर्ड। तो एक ये लेकर के आई है इसके ऊपर, इसको ऐसे हैंग करके इसको हैंग करके पीछे से भी खेल सकते हैं। अच्छा, कल मैं इसके ये साथ ऐसे मैग्नेटिक है। ये मैग्नेट बहुत ज़्यादा शार्प है। मेरे यहाँ पे इसके हाथ ऊपर पे ऐसे लग गया था। मारते हैं तो ये ऐसे रुक जाता है। मैं कल इसके साथ खेल रही थी, बट मेरा पीछे जब मैं खेल रही थी तब मेरा 80 आया था पहली बार में। तो ये इस तरह से आपका कुछ नहीं आया। अरे तो मैंने देख के थोड़ी लगाया।
और फिर ये आपस में भी ऐसे मैग्नेट के जैसे स्टिक अब हो रेड जाता वाला है। चूज करो। बस एक ये बोर्ड लिया है इसने, और पीछे से मैग्नेटिक बोर्ड, और सेकंड इसने लिया है ये टॉय। एक लिया है इसने ये वाला टॉय जो हम बचपन से खेला करते थे। हमारे को मतलब वो ज्योमेट्री बॉक्सेस नहीं होती थी, खाली फ्री पीरियड में बैठे बैठे हम वो खेलते थे, तो ये वही वाली गेम है जो ज्योमेट्री बॉक्सेस में हुआ होती थी। ये रिंग्स को ना इनके अंदर ना पूरा डालना होता है। उल्टा दिख रहा है। हाँ। तो ये वाली गेम है इसकी एक, और इसको पैक करो साथ साथ। और एक इसने ये बॉक्स लिया है, ये इसके पास पहले भी था, वो भी इसको मामू मामी ने ही दिलवाया था, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना ये वही दिलवाते हैं उसको, मैं नहीं दिलवाती हूँ, क्योंकि मेरे को संभाल के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी चीज़ों को। कहाँ पे रखूँ यार, स्पेस ही नहीं है चीज़ों के लिए। तो एक ये वाला बोर्ड है जिसपे लिख सकते हैं। इस पर इसको ऐसा एक बोर्ड ना, छोटी स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन थी, वो स्कूल से भी मिली थी, वो पता नहीं उसका सेल डाउन हो गया था या क्या हुआ था, मैंने उसको तोड़ खा के लेके फेंक दिया था। तो ये इस तरह से इस पे लिखेंगे, और ये फिर इसको और स्टैम्प करके दिखाओ, स्टैम्प करके दिखाओ। स्टैम्प्स ये रही, कहाँ है स्टैम्प्स? दूसरी ये स्टैम्प्स हैं इसकी। ये मेरी फ्रेंड के पास। और पीछे की साइड भी है, पीछे की साइड चौक से लिखने वाला है। यहाँ पे रबर है, यहाँ पे चौक है, डस्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे चौक है। तो पीछे की साइड इस तरह से चौक से लिखने वाला है, और फ्रंट साइड में इस तरह से ये वाला है, मैग्नेटिक बोलेंगे या क्या बोलेंगे इसको, वो है। तो ये टॉयज़ ये लेकर के आई थी वहाँ थे, जो ये लेकर के आई है। अब इसको इसी के स्पेस में, जो आपको स्पेस मिला हुआ है ना बेटू, आपको उसी स्पेस में इसको सेट करके रखना है, और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस इसको नहीं दूंगी मैं। क्यों लेकर आए हो आप ये टॉयज़? आपने ही बोला था कि ज़्यादा इन्फेक्शन चीज़ मत लो। क्या बोला था मैंने? इन्फेक्शन चीज़ मत लो। मुझे ना इसको रात के टाइम मार्केट लेकर जा रहे थे, तो मुझे आइडिया हो गया था कि वो क्यों लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि मैं बर्थडे से नेक्स्ट डे गई थी घर, तो मैंने इसको बोल दिया था कि ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ मत लेना तो अभी मेरे को बोल रही है। मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपने बोला था ज़्यादा क्या मत लेना, इन्फेक्शन मत लेना। तो चलो, इसका चल रहा है मतलब वर्क वगैरह चल रहा है, तो मैं इसको बिठाती हूँ इसके काम पे, और मैं लगती हूँ साथ में अपने काम पे। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ अपना लिविंग एरिया सेट करने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे ये वाला एरिया ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ था। जब भी कोई घर पे गेस्ट आता है तो हम अपने पूरे घर को अच्छे से क्लीन करते हैं, और जब तक गेस्ट होता है या कोई भी घर पे आया हुआ होता है, गेस्ट हो, फैमिली हो, तो उस टाइम पे ना हमारा सिर्फ कुकिंग में और किचन में ही सारा टाइम स्पेंड हो जाता है। कुकिंग, किचन, और फिर साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करना, इधर उधर जाना, शॉपिंग करना, इन सब में ना पूरा दिन निकल जाता है। मतलब क्लीनिंग पे ना हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। तो सेम मेरे साथ भी था कि उस टाइम पे मैं क्लीनिंग पे मतलब कोई आता है तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग तो फिर भी चलती रहेगी, क्योंकि मैंने उसके आने से पहले ही अच्छे से डीप क्लीन करा था। कोई भी आता है घर पे तो मैं पहले ही डीप क्लीन कर लेती हूँ घर को, ताकि मेरा 1 से 2 दिन घर ईज़िली चल जाए, और कोई भी आया हो तो मैं उसको अपना फुल टाइम दे सकूँ, क्योंकि यार आजकल की बिज़ी लाइफ में ना टाइम निकालना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। तो उस टाइम पे फिर मेरे को चाहिए होता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ और इन्जॉय कर पाऊँ। तो फिर अभी 2-3 दिन से ना सोफ़ा कवर भी ऐसे ही बिखरा बिखरा सा थोड़ा सा हो रहा था। हाथ से ऐसे सेट कर देती हूँ, बीच बीच में कर देती थी मैं, बट ऐसे वो उठा करके ना झाड़ना नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा चलो आज मैं सोफ़ा वगैरह को ना अच्छे से इसका क्लॉथ वगैरह हटा करके झाड़ देती हूँ, और ब्रश से फिर क्लीन देती हूँ। कुछ भी उसके ऊपर हेयर वगैरह या कुछ भी गिरा हुआ होता है ना, तो ब्रश से अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इस ब्रश का ना काफ़ी सारे लोग लिंक भी मांगते हैं, तो गाइज़ ये अमेज़ॉन, मीशो सब जगह आपको अवेलेबल होगा। आप सिर्फ सोफ़ा क्लीनिंग ब्रश डालोगे ना तो वो आपको मिल जाएगा। इसके ब्रिसल्स ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं,
ये आपके फैब्रिक को किसी तरह का कोई हार्म नहीं करता। आप इसको बेड क्लीनिंग के लिए, सोफ़ा क्लीनिंग के लिए, विंडो क्लीनिंग के लिए बहुत सारे मल्टीपल यूज़ आप इसको कर सकते हो। तो मैं इसको सोफ़ा क्लीनिंग के लिए और बेड वगैरह क्लीन करने के लिए स्पेशली जो बैक साइड और फ्रंट साइड होती है ना बेड की, वो क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। बेडशीट तो मैं ऐसे उठा करके ही झाड़ती हूँ, बेडशीट भी आप इससे बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो आज जब मैं सोफ़ा वगैरह क्लीन कर रही थी ना, तो फिर जब मैंने ये दोनों पफ़ीज़ हटाए ना, तो इसके नीचे ना थोड़ा कूड़ा वगैरह सा हो रहा था। जैसे बेटू की हैबिट है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत करती है, तो फ़ैन चलता है तो काफ़ी सारी चीज़ें ना उसकी नीचे चली जाती हैं और डस्ट भी हो रही थी। क्योंकि वही 2-3 दिन से घर पे क्लीनिंग ही नहीं हुई थी, 2 दिन तो मैं ही घर पे नहीं थी और मतलब गंदा दिख रहा था मुझे। तो फिर मैंने कहा सारा सोफ़ा एक बार हटा करके थोड़ा सा झाड़ू घुमा देती हूँ, इससे ना चीज़ें क्लीन भी हो जाती हैं। और वैसे भी आजकल जो वेदर चल रहा है ना इस टाइम पे, कॉकरोच और ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो घर को हम जितना ज़्यादा क्लीन और ड्राई रखेंगे ना, उतना ज़्यादा जो घर होता है वो इन सब चीज़ों से बचा रहता है। और इस टाइम पे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे घर के फर्नीचर में भी ये आती है कि मतलब फंगस वगैरह ना इस पे वुड वाली चीज़ों पे भी अटैक करता है। तो थोड़े थोड़े टाइम पे आप चीज़ों की देख रेख करते रहोगे, उनको अच्छे से चेक करोगे, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम उसमें होनी स्टार्ट होती है तो आप उसको टाइमली ठीक करा सकते हो। जैसे मेरे अंदर वाले अलमीरा के अंदर थोड़ा सा ऐसे हल्का फुल्का ना कुछ प्रॉब्लम सी होनी स्टार्ट हुई थी, उसमें से कुछ पाउडर पाउडर सा झड़ने लगा था, क्योंकि जो फ्लैट्स के इंटीरियर होते हैं उसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। तो अभी हमारा फर्स्ट ही सीज़न था, उसमें ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई थी, तो फिर हमने टाइमली देखा और टर्माइट करके आता है। अगर आपके भी फर्नीचर में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इमीडिएट उसमें टर्माइट का स्प्रे कर सकते हो, या फिर एक सिरिंज ले करके सबने मुझे बोला था वो सिरिंज वाला ना ज़्यादा बेटर रहता है, उससे ना मतलब ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिलता है कंपैरेटिवली स्प्रे के। तो वो सब चीज़ों को ना आप पहले ही मतलब ये सब चीज़ों से ठीक कर सकते हो। तो फिर सोफ़ा वगैरह हो या कोई भी घर का फर्नीचर हो, इस टाइम पे आपको उन सब चीज़ों को ना स्पेशल केयर करनी चाहिए और चेक करते रहना चाहिए कि इस टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना घर के किसी भी फर्नीचर में। और फिर उसके बाद पूरी झाड़ू मैंने टेबल वगैरह हटा करके नीचे से निकाल ली थी, क्योंकि सोफ़े के नीचे ना जो उसकी लेग्स हैं उसके अंदर स्पेस है, काफ़ी अच्छे से झाड़ू निकल जाती है। जब क्लीनिंग करती हूँ मैं तो जितनी झाड़ू नीचे से जा पाती है उतनी क्लीन कर लेती हूँ, बट आज मेरे को थोड़ा अच्छे से क्लीन करना था, इसलिए सारा सामान वगैरह मैंने हटा दिया था। पफ़ीज़ वगैरह भी दोनों हटा करके अच्छे से क्लीन करा था। जो आगे आगे के एरियाज़ होते हैं ना, वहीं पे सबसे ज़्यादा मतलब कुछ भी हेयर गिरा होता है या कोई भी कागज़ वगैरह गिरा होता है, पेपर वगैरह, वो वहीं चला जाता है। तो वो सब हटा करके मैंने नीचे से सारा फ्लोर जो है वो क्लीन कर दिया था। और साथ ही साथ फिर मैंने ना पोंछा भी लगा लिया था बैठ करके, जितना अच्छे से मेरा नीचे हाथ जा रहा था मैंने सारा नीचे का फ्लोर भी क्लीन कर लिया था। और उसके बाद फिर सारा सामान वहाँ पे सेट कर दिया था, ताकि पूरा घर एकदम से बिखरा हुआ ना हो जाए। उसके बाद ना आज मेरे को ये जो फ्रिज की बास्केट है इसको भी क्लीन करना था। ये थोड़ी ना गंदी सी हो रही थी, जैसे आलू वगैरह मैं इसमें स्टोर करती हूँ, समटाइम्स आलू जो होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना फिर पूरी बास्केट गंदी हो जाती है। और अनियंस के पील वगैरह ना उसके नीचे फ्रिज के नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, और फिर ना झाड़ू और पोछे दोनों ही मतलब फ्रिज के नीचे नहीं हो पाते। सारा जो कूड़ा है ना वो फिर फ्रिज के नीचे इकट्ठा हो जाता है, और जब मैं फ़ैन वगैरह चलाती हूँ ना तो समटाइम्स उसके पील्स वगैरह उड़ उड़ करके ना फ्लोर पर आते हैं। तो इसलिए आज मेरे को ना इसके अंदर लाइनर लगाना था, तो पहले पूरी बास्केट को मैं अच्छे से वॉश करके आ गई थी, फिर मैंने एक ड्राई क्लॉथ से उसको ड्राई कर लिया था। और ये ब्लिंकिट का बैग मेरे पास पड़ा हुआ था, पूरा मैंने इसको बिछाया तो इसकी लेयरिंग ना काफ़ी थिक सी हो रही थी, तो फिर मैंने इसको हटा करके इसको हाफ़ कर लिया था। और वैसे भी चाहे फ्रिज कंटेनर हो या बास्केट हो, उससे हम मतलब एक लाइनर उसके नीचे लगाते हैं ना, तो सब्ज़ी की शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है और एकदम नीट एंड क्लीन रहता है वो एरिया। उसके नीचे ना ऐसे कूड़ा वगैरह पील्स वगैरह का इकट्ठा नहीं होता है। तो बस मैंने आलू और प्याज के नीचे भी इस बास्केट में लाइनर लगा दिया था। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।